हेलो बच्चों बच्चों ये एक्सरसाइज 6 का वीडियो नंबर 4 है, जिसमें आज हम लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एग्जाम पे आपके इस पे 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको बहुत आप ध्यान से देखेंगे। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हमें याद रखना होता है। देखिए सिंपल से इसमें क्या होगा, इसमें 2 पॉइंट दिए होंगे x1 y1, ये एक पॉइंट के निर्देशांक हो गए, किसी बिंदु के निर्देशांक हो गए। अच्छा, कुछ दूरी पे दूसरा बिंदु दिए होंगे, अब इसका बिंदु का भी निर्देशांक दिया होगा, x2, y2 दिया होगा। अच्छा बच्चों, तो बच्चों देखिए ये इतना आपको गिवन होगा। देखिए अगर मैं बोलूं कि इन दोनों बिंदुओं से पास करके कोई रेखा जा रही है, अगर मैं बोलूं कि इन बिंदुओं से होके कोई रेखा जा रही है, वो ऐसे कुछ पास हो रही है रेखा, है ना। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे अब हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं सिस्टम, तो देख लीजिए बच्चों, ये बच्चों ऐसा कुछ होगा, है ना। अच्छा देखिए थोड़ा और देखिए इस पे, तो देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो देखिए इस पे आपको क्या करना है कि आपको इसमें जो ध्यान देनी है वो वाली बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये दो बिंदु से होकर रेखा पास कर रही है। देखिए ये एक्स एक्सिस जो है, यहां से अगर आप इसको देखो, ये कुछ थीटा एंगल थीटा बना रहा होगा, कुछ थीटा होगा, कुछ भी बना रहा होगा, वो 50-120 अंश का होगा कुछ, है ना। हमें पता नहीं, लेकिन हम कुछ उसको थीटा बोल देते हैं। आपने टेक्नोमेट्री में पढ़ा होगा 9th में, है ना, थीटा। तो थीटा मैंने इसको बोल दिया। अगर बच्चों देखिए इसको अगर हम लोग tan थीटा बोले, इसको हम लोग अगर इसका tan थीटा ले हम लोग, तो क्या होता है, तो इसको हम लोग इसका जो tan थीटा होता है, यहाँ पर जो एंगल, और देखिए बच्चों ये एंगल कौन सा, एक्स अक्ष से, है ना। और देखिए आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी कैसे चलती है, 1, है ना, 12, फिर 1, 2, 3, इस तरीके से चलती है। तो ये क्लॉकवाइज सेंस होता है इस तरीके का। अगर आप देखिए इस पे हम लोग कैसे देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में हम जो कोण बन रहा है उसे हम थीटा बोल रहे हैं, है ना। यहाँ पे जो है ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स अक्ष है, और यहाँ से हम घड़ी के विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक थीटा बन रहा है ना, उसे हम, है ना, उसके tan थीटा को हम m बोलते हैं। इसी को आपके जो हिंदी मीडियम, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो, है ना, तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्रवणता, है ना। वैसे इसे स्लोप बोला जाता है ना। तो ये बच्चों इस तरीके से हम इसे जानते हैं। इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बताने वाला हूं अभी, है ना। पहले आप समझ लीजिए कि ये होता क्या है आखिरकार। ये होता क्या है, ये एक्स अक्ष से जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, जब आप घड़ी के विपरीत दिशा में आप जाओगे तो थीटा बनता है, उसे हम, उसके tan थीटा को हम m बोलते हैं। m को मतलब ये होता है प्रवणता, है ना। इसको इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, स्लोप के नाम से जाना जाता है ना। अच्छा देखिए इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए आप, बहुत ही सरल सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं वो क्या है। अगर आप स्लोप निकालना चाहते हैं किसी रेखा का, है ना, मतलब प्रवणता निकालना चाहते हैं, तो उसको हम m से प्रदर्शित कर देते हैं अभी। और वो जो फॉर्मूला होता है, देखिए आपको 2 पॉइंट पता है, x2 y2 x1 और y1, तो हम क्या लिखते हैं, m बराबर प्रवणता बराबर, जिसको हम प्रवणता बोलते हैं, है ना, इसको हम प्रवणता बोल देते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, यहां पे ये इस तरीके से हम लोग लिखते हैं इसे, ये काफी जरूरी चीज है। तो ये इस तरीके से इस प्रवणता का फॉर्मूला हो जाता है। हम इसे m से प्रदर्शित करते हैं, m बराबर
प्रवणता बराबर y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1, इस तरीके से। तो बच्चों ये डायग्राम आपको कॉपी बनानी है, अगर आप कोर्स कॉपी बनाते हैं तो उस पर आप नोट करिए। मैं थोड़ा आपको साइड हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे थोड़ा आप देखिए, इसे वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर इसे कॉपी पे नोट करिए काफी अच्छे तरीके से। इसमें मैं एक चीज और बता दूं आपको, देखिए इसमें एक चीज और क्या है कि देखिए ये रेखा है कोई एक इन दो बिंदु से पास करने वाली। देखिए अगर कोई बॉल रख दो तो वो गिर नीचे नीचे तरफ आ जाएगी, मतलब ढलान जैसा है कुछ है, तो इसे हम एक नाम से और जानते हैं, इसे ढलान भी बोलते हैं। एम को हम लोग आज, है ना, एक नया नाम से भी बुक में आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐसा देख लें प्रवणता, एम, ढलान, तो आप कंफ्यूज ना हो कि भैया ये क्या चीज होता है, तो वो यही होता है सिंपल सा y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1, तो इसको ढलान भी कहा जाता है। तो मैं वो भी नाम भी आपको बता देता हूं। अब यहाँ पे पूरा कवर हो जाता है हमारा बस, है ना, स्लोप, एम, ढलान, प्रवणता। अच्छा चलिए इस पे क्वेश्चन लेता हूँ, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, नोट करिए सभी बच्चे, नोट करेंगे सभी लोग। बच्चों देखिए यहाँ पे, है ना, इस तरीके से हम सब कुछ निकाल सकते हैं इसमें देखिए यहाँ पे, है ना, ये स्लोप हो गया, ये tan थीटा और एम प्रवणता, इस नामों से इसे जाना जाता है। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं अभी। देखिए अभी इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ फिलहाल, अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके मिटा दूं इसे मैं? ओके अच्छा देखिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब ये मैंने इसे मिटा दिया और मैं इस पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। m इज इक्वल टू, है ना, फॉर्मूला में लिख देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो मैं इसे लिख देता हूँ y2 माइनस का y1 अपॉन में x2 माइनस का x1, है ना, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर दो बिंदु दी हुई हैं मुझे 2,4 और मुझे दिया है 4,6, सपोज ये दिया हुआ है मुझे। अब इसने पूछ लिया हमसे क्वेश्चन, प्रश्न पूछता है हमसे, प्रश्न हमसे कह रहा है कि इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता बताइए। एम पूछ रहा है, मतलब वो हमसे, वो क्या चाहता है, इसका एम चाहता है हमसे, एम ज्ञात कीजिए, यही बोल रहे हो, है ना। अच्छा देखिए एम निकाल सकते हैं हम आसानी से, तो एम का फॉर्मूला हमें पता है, y2 माइनस का y1 x2, है ना, x2 माइनस का x1, तो मैंने उसको बोल दिया x1 y1 बोल दिया इन दोनों को, और इन दोनों को मैंने बोल दिया x2 y2 बोल दिया। तो देखिए अब मेरे पास फॉर्मूला है y2 में, तो y2 क्या है 6, y2 क्या है हमारे पास यहाँ पर 6y2 और y1 क्या है 4, तो 6 माइनस का 4 बटे में देखिए क्या होगा, x2 क्या है 4, x1 क्या है 2, तो 4 माइनस 2, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा 2 अपॉन में 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, तो मेरा m आ जाएगा 1। तो मेरा m की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, इस रेखा की प्रवणता क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, है ना। ठीक है बच्चों, इसकी प्रवणता 1 आएगी और इस तरीके से बच्चों हम लोग देखिए निकाल सकते हैं इन चीजों को। देखिए एक नया क्वेश्चन लेता हूं मैं, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन ले लेता हूं, रिसेंटली ईयर में आया हुआ है कुछ। चलिए बच्चों देखिए मैं एक नया क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमको कुछ दे रखा है, उसने -3,6 ये पॉइंट दे रखी है, उसके बाद दूसरा पॉइंट दे रखा है 4,6। अब वो चाहता है कि ये जो दो बिंदु हैं इनसे होके जाने वाली रेखा की प्रवणता, अभी मैंने आपको बताया m निकालिए, और ये उसका फॉर्मूला है ना। तो आप किसी को भी x1 मान सकते हो, इसमें किसी को भी x2 मान सकते हो। तो मैंने जैसे कि इसको मैंने अब x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया, इसको, है ना, x1, तो इसको y1 मान लिया। देखिए 1 1 सेम होगा, है ना, 1 1 एक जगह होगा, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 ये आ गया भैया। अच्छा
तो मेरा जो m निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस का y1, तो देखो y2 क्या हो जाएगा 6, तो 6 लिख दीजिए इसमें, 6 माइनस का y1 कितना है, वो भी यार 6 ही है ना, वो भी 6 है। अच्छा तो ले लीजिए 6, और x2 कितना है माइनस का 3 है, अब y1 x1 कितना है माइनस लगा दिया, फॉर्मूले में माइनस दिया, अब माइनस का x1 मतलब 4 है वो, तो ऊपर में 0 आ गया और नीचे में माइनस का 7 आ गया, माइनस का 3 माइनस का 4, दोनों माइनस माइनस के थे तो माइनस माइनस, दोनों माइनस का 3 उधार था, मेरा माइनस का 4 उधार था। दुकान वाले ने क्या किया, माइनस का 3 दोनों माइनस का 7 कर दिया, दोनों को जोड़ दिया माइनस का 7, लेकिन लिखेगा तो आज भी उधार ही, क्योंकि वो भी उधार थे। तो माइनस का तो m इक्वल क्या आ जाएगा, 0 पर -7 0 आ जाएगा मेरे पास, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास ये फॉर्मूला, और इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को उसमें सॉल्व कर सकते हैं। बुक पे जाइए, बुक खोलिए और देखिए उसमें काफी सारे क्वेश्चन गिवन है प्रवणता के, वो सारे आप निकालिए, है ना, सॉल्व करिए। उसमें आपको ढलान भी दे रखा है, तो ढलान से आप घबराइए नहीं, वही प्रवणता होती है, उसे ढलान के नाम से जानते लोग, और उसे एम भी बोल देते हैं, उसे प्रवणता भी कह देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, ठीक है बच्चों, देखिए मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ इसमें। देखिए बच्चों, अगर मेरे पास दो बिंदु दी हुई है x1 y1, है ना, कॉमा लगा हुआ बीच में, और दूसरा दे रखा है x2 और y2, ये दे रखा है मेरे को। अब इन दो बिंदुओं से पास होने वाली एक रेखा है जो इन दो बिंदुओं से पास होती है। अगर बच्चों वो हमसे पूछता है कि इन दो बिंदुओं से पास होने वाली रेखा का समीकरण बताइए, तो हम क्या करेंगे, है ना, उसने दे रखा है कि उसका जो है प्रवणता m है ना। तो देखिए बच्चों, तो इसका रेखा का समीकरण मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको सीधा सीधा याद रखना है, वो एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। देखिए मैं आपको बस बताने वाला हूं, देखिए समझिएगा ध्यान से। देखिए अगर कोई दो बिंदु हैं, उसकी प्रवणता m है ना, और तो है ना उस रेखा का समीकरण अगर हमें लिखना है तो हम बड़े ही इजी तरीके से उसे लिख सकते हैं। कैसे, उसका तरीका क्या होता है कि y जो सूत्र होता है y बराबर m प्रवणता x प्लस c, ये हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला निकल के आता है, y बराबर, है ना, mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c। बच्चों ये हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसमें c जो होता है मैं आपको बता देता हूँ। m आपको पता है प्रवणता, m आपको पता है प्रवणता, c होता है यहाँ पे अंतःखंड, ठीक है बच्चों। इसमें जो c होता है वो होता है अंतःखंड, और इसमें m होता है प्रवणता। ये अंतःखंड क्या होता है बच्चों, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो बच्चों ये फॉर्मूला हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, इस फॉर्मूले को हम याद रखते हैं, इस फॉर्मूले की सहायता से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये रेखा का एक समीकरण का सूत्र होता है कि y इक्वल टू mx प्लस c। ये आपको 11th में, अगर आप मैथ्स लेके 11th में पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत काम आएगा। मैं आपको काफी डिटेल फॉर्म में यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आपको ये 10th में तो काम आएगा ही आएगा, बाद में ये आपको 11th में भी अगर आप मैथ्स लेके पढ़ोगे तो मैथ्स में वहां पर भी आपको बहुत हेल्प करेगा ये फॉर्मूला। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वो तरीका भी आपको बहुत मददगार होगा आगे चल के। तो बच्चों इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं ये फॉर्मूला मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, इसका आगे आपको देखना है तो वीडियो नंबर 4 है जो इसका, वो उस पे जाइए, उस पे देखिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।